जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। मेरे जीवन में जब से मेरे महाशिव ने अपनी पहचान कराई, या जब से भी उन्होंने मुझे दर्शन दिए, जब से उन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया, तब से जीवन कुछ और ही है संगत जी। कभी कभी हम फ़ोन खोलते हैं या कुछ करते हैं तो एक मैसेज आता है कि मतलब उसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि अब आपके जीवन में ये खुशियाँ आएंगी या वो आएंगी, या फिर ऐसे कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जीवन उसी वक्त बदल गया जब से मेरे महाराज के मुझे दर्शन आए। मेरे लिए कोई मैसेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जब से गुरुजी ने खुद ही हाथ थाम लिया, तो इससे बड़ा बदलाव जीवन में और होगा क्या। मेरे लिए कब क्या सही है ये सब उनकी मर्ज़ी से होगा। इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं किसी चीज़ की उम्मीद, ना ही कोई ऐसी इच्छा कि मैं ये सोचूं कि हमें वो मिल जाए या ये मिल जाए। नहीं, जीवन में सबसे बड़ा सच जीवन का कि मेरा हाथ मेरे रब ने पकड़ लिया। इससे बेहतर कोई रास्ता, कोई अच्छी खुशखबरी या इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि मेरा रब मुझे मिल गया। पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं संगत जी। उस भगवान को पाने के लिए इंसान दर दर भटकता है, कहाँ कहाँ धक्के खाता है, कितनी जगह जाके मत्था टेकता है, लेकिन सिर्फ एक इस उम्मीद में कि हमें कहीं भगवान दिख जाए या हमारा कल्याण कर दे, या हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे हम अपने जीवन के मार्ग पर चलने लगे। और अगर तुम्हें तुम्हारा रब पल में मिल जाए तो उससे बेहतरीन लम्हा, उससे बेहतरीन क्षण हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। जिस दिन मेरे रब ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने दर्शन दिए, उन्हें पता था कि मेरे जीवन में कब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो पल सबसे बेहतरीन था। हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या कष्ट आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले जो डर रहता था ना मन में, अब वो डर ज़ीरो हो चुका है। अब तो गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, उनकी तरफ देखती हूँ, उनकी प्यारी सी स्माइल दिखती है, मेरे भगवान की इतनी प्यारी स्माइल दिखती है कि डर छू हो जाता है। क्योंकि अब वो सोचने समझने का तरीका ही बदल गया। कोई कष्ट आता है तो मन में एक ये तसल्ली होती है कि देखो कितना बड़ा कुछ होने वाला था, प्रभु ने छोटे से निकाल दिया। कि तकलीफ़ तो होनी है भाई, प्रारब्ध तो काटना पड़ेगा, कर्मास तो हमें काटने ही पड़ते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। जब भगवान अवतार लेते हैं तब वो भी उन मुसीबतों से, उन परिस्थितियों से नहीं बच पाते। उन्हें भी वो जीवन, जो इंसान, जो मनुष्य का जीवन मिलता है, उसको झेलना पड़ता है, उसको सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन उन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन का एक तुम लक्ष्य बनाकर जीते हो, वो हमें सिखा देते हैं। वो हमें ये बता देते हैं कि तुम अपने जीवन से अगर लेसन लेते हो तो किसी को लेसन देने लायक भी बनो। जितना छोटा बन के रहोगे उतने सुखी रहोगे। जितना नीमा होके चलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर। हमारा एक ही मालिक है। जिस भगवान को तुम मान लेते हो, जिसको दिल से, जान से, अपनी आत्मा से मान लेते हो कि ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारा प्रभु है, तो उसके अनुसार ही जीना चाहिए। कोई
इधर उधर की बातों में फंसना नहीं है, सिर्फ उसका नाम सिमरन करना है। उसने तो एक सीधा सा रास्ता बता दिया कि तुम बस मेरा नाम जपते जाओ, आगे मैं तुम्हें लेकर जा ही रहा हूँ। परिस्थितियाँ तो हमेशा रूप बदल बदल कर आती हैं। हम कौन होते हैं उनसे ये बताने वाले कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। हमारा जीवन क्या है? एक चक्र है। जिस कर्म जाल में, जिस सर्कल में हम फंसे हुए हैं, जो कर्मास का एक बहुत बड़ा रिंग है, उस रिंग से बचने के लिए जो आप ये समझ सकते हो जन्म जन्म भी लेना है, मरना भी है, कोई ऐसा है ही नहीं धरती पर जो अमर हो। उस चक्र में हमें बार बार जीवन लेना है और बार बार मरना है। और ये हकीकत है कि जितनी बार जीवन लेते हैं उतनी बार हमारे कर्म बनते हैं। तो हमें भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों चाहते हैं कि हमेशा हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो? जब हम किसी को कुछ अच्छा नहीं दे नहीं सकते तो हम अच्छा मांग कैसे सकते हैं? इसी जीवन के बदलाव को हमारे प्रभु ने सिखाया है कि तुम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते मत करो, लेकिन किसी के लिए बुरा भी मत सोचो और ना बुरा करो। ना ही अपने मन में ऐसे विचारों को आने दो जो दूसरों के खिलाफ कुछ गलत नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यही हमारा कर्मा बनाते हैं और इन्हीं से हमको बचना है। इसीलिए हमें सिमरन का रास्ता बताया गया है कि आप जितना मन शांति पूर्वक अपने प्रभु को याद करने में लगाओगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो तो अब हमें मिल ही गए हैं। अगर हाथ उन्होंने पकड़ा है, हमारी जीवन की डोर उस भगवान के हाथ में है, तो अब होगा वही जो उनकी मर्जी से होना होगा। जाएंगे भी वहीं जहाँ वो लेकर जाएंगे। उससे बेहतर परिस्थिति, इससे अच्छी घड़ी, इससे अच्छा बदलाव जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि ये जीवन तो जीना है ना, पूरा जीना है। जितनी तकलीफ़ें आनी है आती रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई घबराहट नहीं। संगत जी, पहले बहुत डर लगता था। इवन कि मैं कभी गाड़ी में बैठकर अपनी फैमिली के साथ भी बाहर जाती थी तो भी मुझे गाड़ी में बैठकर डर लगता था कि मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। इतना मन में धीरे 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 इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि मुझे नहीं समझ आता था। और जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मेरी शुरू में जब मैं अपने भगवान को नहीं पहचान पाई थी या भगवान ने मुझे कुछ भी दर्शन नहीं दिए थे, तो शुरू में जब कोई कुछ कह देता था तो उस तरफ मुड़ जाते थे कि हाँ, यहाँ जाकर मत्था टेकेंगे तो कुछ होगा। सच में एक हनुमान जी भगवान का मेरा जीवन तब से बदला जब मैं सीपी में हनुमान जी के मंदिर में गई थी, जो बहुत अच्छा मंदिर है, जहाँ पर एक गुंबद भी बना हुआ है, जहाँ पर हम अपनी विश करते हैं, जहाँ हम अपने नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं। सच में वो दिन याद आता है, मैं अपने नंदी जी के कान में बहुत कुछ बोलकर आई थी कि मेरी बातें मेरे महाशिव तक ऐसे पहुँचा देना, ऐसे पहुँचा देना। सच में वो सुनते हैं और उनकी शायद उनके कान में बोली हुई कोई फरियाद मिली, कोई अरदास मेरे प्रभु तक पहुंची जो वो बार बार मुझे बुला भी रहे थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। वो तो साक्षात मेरे सामने थे, शुरू से मेरे सामने थे, लेकिन मुझे पहचानना हो तो हम क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अनदेखी बातों और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। सच में मेरे भगवान साक्षात मेरे साथ थे, पल पल उनका एहसास भी उन्होंने कराया। पर जब तक कहते हैं ना, जब तक उनकी मर्ज़ी, जब तक उनका पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, हम कभी कुछ समझ ही नहीं सकते। पता नहीं उनकी क्या मर्ज़ी थी, क्योंकि जो पल हमारे जीवन में उनकी एंट्री के हिसाब से, जो उनके हिसाब से जो टाइमिंग हमारे जीवन की लिखी होती है, वो तभी हमें दिखते हैं
जिस पल जिस घड़ी जब भी उन्होंने हमें दर्शन देने होंगे वो तभी दर्शन देंगे, क्योंकि टाइम उनका ही होता है, चाहे हम भले ही इधर उधर कहीं भी भटक कर चलते रहें। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम सीपी मंदिर गए थे, हमें वहाँ से मार्केट भी जाना था, और हम उस दिन अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए। मेरे हस्बैंड ने स्कूटी ली, कहने लगे वहाँ से बहुत रश और बहुत ट्रैफिक होता है, हम स्कूटी से इजीली जल्दी पहुँच जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मैं अपने प्रभु को याद करती हुई, डरपोक तो वैसे ही थी, गाड़ी फिर भी सेफ़ लगती है, स्कूटी सेफ़ नहीं लगती, उस पर नहीं बैठती थी, फिर भी जाना पड़ा, मजबूरी थी। और सच में वही हुआ, जैसे ही भगवान जी के दर्शन करे वहाँ पर, और वहाँ से आगे थोड़ा टर्न करके चौराहे से जैसे ही आगे निकले, संगत जी इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ हमारा, मेरे और मेरे हस्बैंड का, आप यकीन मानोगे, आगे स्कूटी वाला एक लड़का कभी रोकूं ना रोकूं करके ज़बरदस्ती आके हमारी स्कूटी में टक्कर मार दी, और इतनी तेज़ हम गिरे ना, मेरे हस्बैंड के पैर पे स्कूटी गिरी, उनके पैर में चोट आई, मैं भी गिरी, और वहाँ पर जो लोग खड़े थे ना, तो उनके मुंह से यही आवाज़ सुनी थी कि ये दोनों तो गए, लेकिन वो भगवान है ना बचाने वाला, वो तो साक्षात साथ में था, वो तो होना ही लिखा था, वो होनी लिखी ही थी, इसीलिए वो होनी लिखी थी, इसीलिए हमें वो चोट लगी, लेकिन हम एकदम से ऐसे खड़े हो गए जैसे हम गिरे ही नहीं। और सबकी फिर आवाज़ एकदम से, देखो किस्मत वाले हैं दोनों, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और हम वहाँ से उठे और चले गए, और वहाँ से हम मार्केट गए, मार्केट से काम किया, और वहाँ से सीधा घर। पर जब कहते हैं ना, किसी रब का हाथ तुम्हारे सर पर होता है, तो कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए संगत जी, आप उससे ऐसे निकल जाओगे जैसे कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हम गाड़ी में जाते थे तो गाड़ी में भी गुरुजी मुझे फील करा देते थे नेगेटिविटी का, मुझे एहसास हो जाता था कि यहाँ ठीक नहीं है। शायद यही कारण था कि मैं डरने लगी थी कि ऐसे भी हो जाता है, मुझे नहीं जाना बाहर। मैं हर चीज़ के लिए मना करने लगी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो होनी होती है वहाँ तो होकर ही रहती है। इसीलिए अपने अंदर का जो डर होता है ना, वो धीरे धीरे मेरे प्रभु ने निकाल दिया। मैंने घर से बाहर निकलना बंद किया, लेकिन मेरे प्रभु ने तो मुझे बसों में भी घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी के पास गई हूँ, डुगरी गई तो बस से गई, बड़े मंदिर गई तो बस से गई, क्योंकि वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर, एक इतना प्यारा ऑरा रहता है गुरुजी का, जब उसमें शब्द चलते हैं, उसमें उनका सिमरन होता था, और एक अलग ही ऑरा रहता था गुरुजी महाराज का, एक अलग से हिम्मत उन्होंने बनानी शुरू कर दी। मतलब मैं कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन मेरे गुरुजी सबसे पहले मुझे ले गए, तो वो भी पंजाब, डुगरी, इतनी दूर घुमाने के लिए ले गए। कह रहे तू क्यों डरती रहती है, ले मैं तुझे घुमा के लेके आ रहा हूँ। और सच में मैं अपने परिवार से मैं अकेली डुगरी जा रही हूँ, जबकि मैं नहीं निकली कभी, संगत के साथ होकर आ रही हूँ। मतलब एक अलग ही हिम्मत और ताकत दे देते हैं गुरुजी, इतना प्यारा ऑरा होता है उनका कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम, हमारे अंदर कौन सा डर था, है, या क्या डर है, किस चीज़ का डर है। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन बचाने वाला वो है ना, उसने तो हमारे लिए सब कुछ सोचा हुआ है कि हम कब कहाँ कैसे क्या करेंगे और कहाँ से जाएंगे। तो फिर किस बात की टेंशन। उन्होंने जो सोचने का नज़रिया बदला संगत जी, धीरे 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 उन्होंने इतना बदल दिया, तो इससे ज़्यादा अच्छी हमारे जीवन की जो बदलाव की कड़ी थी वो कहाँ मिलेगी। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच सकते हो, वो तो कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हमारे प्रभु की, हमारे रब की प्लानिंग हमारे लिए है, वो तो कुछ अलग ही होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता
किसी भी चीज़ से नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए। जो हमारे लिए सही है, जहाँ हमारे लिए जाना लिखा है, हम मत जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमारे लिए कोई कष्ट लिखा है तो वो कष्ट भी वहीं तो आएगा जब वो घड़ी मुक जाएगी। तो वो मुकेगी भी तो तभी जब वो घड़ी आएगी कि हमें लगता था कि ये कष्ट है, तो वो तभी तो जाएगा जब वो घड़ी निकल जाएगी। तो वो डरना ही ख़त्म करवा दिया प्रभु ने। इतना घुमाना शुरू कर दिया कि देख तू क्या बैठेगी घर में, देख मैं तुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ लेकर ही जाता हूँ। कभी हम सत्संग में जाते हैं, कभी ऑटो में जा रहे हैं, कभी बस में जा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी गाड़ी, कभी कैब, जो उन्होंने जर्नी कराई। संगत जी, मैं जितना घर में बंद होकर रही हूँ ना, उतना मेरे भगवान ने मुझे इतने टाइम में निकालना शुरू कर दिया, बाहर घुमाना शुरू कर दिया कि मेरा सोचने का, समझने का, देखने का नज़रिया ही बदल कर रख दिया। मैं कभी अपने जीवन में हरिद्वार नहीं गई, लेकिन गुरुजी मुझे अपने साथ हरिद्वार ले गए, क्योंकि उन्हें वो भी जानते थे, मुझे भी पता था कि मैं हरिद्वार के नाम से पीछे हटती थी, मैं नहीं जाती थी वहाँ, बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन वो लेकर गए, वो भी मुझे सत्संग की वजह से ही लेकर गए, क्योंकि मेरे मन में सत्संग देखने का, सत्संग अटेंड करने का एक मन में इतना ज़्यादा उमंग था ना कि मैं उस चीज़ को नहीं रोक पाई। और मैंने उस अपने डर को फेस किया कि मुझे ये डर फेस करना है। कुछ नहीं होगा अगर मेरा भगवान मेरे साथ है तो। एक वो विश्वास मेरे प्रभु ने मेरे अंदर एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी उम्मीद और ज्योति डाल दी कि मैं अब वो डर भूल बैठी हूँ। जो मेरे प्रभु ने मेरे अंदर से निकालना था वो निकाल दिया। और मैं अकेली अपने फैमिली से हरिद्वार जाती हूँ, अपने संगत लोगों के साथ बस के अंदर। इमेजिन संगत जी, और मैं हरिद्वार जा रही हूँ। मैं इतनी हैरान थी क्योंकि मुझे शुरू से डर लगता था कि हरिद्वार में पता नहीं कैसे कितना पानी होता है, चेन होती है, कैसे वहाँ नहाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी डर उन्होंने अंदर से ज़ीरो कर दिया कि तू जाएगी वहाँ नहाएगी, उसके बाद तू सत्संग भी अटेंड करेगी। और सच में उस दिन जीवन का स्वर्ग मुझे महसूस हुआ कि यही तो जन्नत है, और जन्नत है कहाँ। इतने प्यारे दर्शन मेरे महाराज के, इतने प्यारे दर्शन। बस उनकी फ्रेग्रेंस जब साथ होती है और उनकी जब धीरे धीरे फ्रेग्रेंस हमें फील होती है, तो वो पूरा टाइम मेरे साथ थे और उन्होंने कभी एक पल भी मुझे नहीं छोड़ा। तो उससे बेहतर दोस्त, उससे बेहतर भगवान, उससे बेहतर साथी आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता, जो आपको पल पल आपके परिवार को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके पूरे परिवार के लिए एक ऐसी एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, जी भी नहीं सकते। हमें कब, कहाँ, पल में क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, सब उस महाराज की मर्जी है। अब तो सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। सच में जिसको कहते हैं ना सरेंडर, ये शब्द बहुत छोटा लगता है सुनने में, लेकिन जब ये करते हैं ना तो हमें बहुत समय निकल जाता है संगत जी करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसा शब्द होता है कि मैं ये करूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है, यहाँ पर मैं ही ख़त्म करनी है। क्योंकि जो मैं शब्द है, जब तक वो नहीं ख़त्म होगा तब तक हमारा भगवान हमारे लिए क्या करेगा। वो कहते हैं ना कि या तो तू अपनी चिंता करनी छड़ दे या तू मैनू छड़ दे। सच में बहुत बड़ा सच है ये। तब से अपने बारे में सोचना, टेंशन करना छोड़ दिया
और सच में इससे बेहतर जीवन कोई है ही नहीं। बस जो भी पल, जो भी वक्त वो भगवान हमें देते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं, बेहतरीन होते हैं। दुख है तो उसमें भी आप खुश रहने की कोशिश करोगे तो आपको वो तकलीफ़, वो दुख भी नहीं होगा। आप ऐसे निकल जाओगे जैसे कभी आपने कुछ देखा ही नहीं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मन के भाव तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन समय सीमित है, इसलिए आज हम सत्संग विराम करते हैं और अपने महाराज का गुणगान कल फिर अपने सत्संग में इसी समय जो भी प्रभु हमें बख्श दे वही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमेशा एक उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ, नई उम्मीद, सिर्फ किससे? अपने भगवान से और किसी से नहीं। बस वो हमें अपने गुरु चरणों में स्थान दिए रखें, इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।